सभी दीदी को फिर से मेरा प्यार भरा जोहार। मैं सोनी और मेरे चैनल आशा सखी में आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दीदी आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी जो हमारा बदलाव मंच का बैठक होता है, उस बैठक में जो हम रजिस्टर लिखते हैं उसको किस प्रकार से लिखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं भी एक जेंडर सीआरपी हूँ, तो मैं अपने बदलाव मंच के रजिस्टर को किस प्रकार से बनाती हूँ इसको मैं आप लोगों के बीच में आज बताने वाली हूँ। तो चलिए दीदी, अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। क्योंकि मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हर एक प्रकार के पुस्तकों के लेखा के बारे में बताती हूँ और जेंडर से संबंधित हर एक प्रकार के जानकारियों को आप तक लाती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दीदी आज का हमारा टॉपिक है बदलाव मंच के पुस्तक का लेखा। ठीक है, जो हमारा बदलाव मंच का रजिस्टर है उसको हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले दीदी मैं अपने रजिस्टर में क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं बैठक संख्या डालती हूँ। ठीक है, बैठक संख्या जो भी मेरा बैठक संख्या है, मान लीजिए मेरा बैठक संख्या 2 है। ठीक है, तो बैठक संख्या 2 डाल दी। अब दिनांक, जो भी मेरा दिनांक है, ठीक है, ये सब आप लोग को आता ही होगा, फिर भी मैं आप लोग को बता दे रही हूँ। जो हमारा दिनांक रहेगा वही हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दी 4 तारीख दूसरा महीना 2024। ठीक है, इसके बाद में दिन, मान लीजिए दिन है सोमवार। ठीक है, सोमवार। और फिर समय, समय मान लीजिए मैं 10 बजे समय रखी हूँ। ठीक है, 10 बजे ये हो गया। अब यहाँ पे ये चीज मैं जरूर लिखती हूँ दीदी, क्योंकि जो हमारा बदलाव मंच होता है वो किसी भीओ के द्वारा आयोजित होता है। ठीक है, हमारा ग्राम संगठन होता है, उसी के द्वारा आयोजित एक बदलाव मंच का गठन किया गया है। तो सबसे पहले मैं भीओ का नाम लिखती हूँ। ठीक है, तो मेरा भीओ का नाम है उजाला महिला ग्राम संगठन। ठीक है, ये मेरा भीओ का नाम हो गया। अब ये भीओ किस गांव में है इसको भी मुझे लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ मांडर। ठीक है, ये मान लीजिए मांडर गांव का भीओ है। ठीक है, फिर इस बैठक का अध्यक्ष। अब इस बैठक का अध्यक्ष क्या है, जैसे कि हम लोग हर एक बैठक में क्या करते हैं दीदी, एक बैठक को संचालित करने के लिए एक अध्यक्ष चुनते हैं और उसी अध्यक्ष की अध्यक्षता में वो बैठक चलाई जाती है। ठीक है, तो ये जो बैठक का अध्यक्ष है इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे सामाजिक सुधार समिति है, ठीक है, जो हमारे भीओ से 5 दीदी हैं, उन्हीं दीदी में से एक दीदी को हम लोग यहाँ पे आज के अध्यक्ष में रखेंगे। ठीक है, क्योंकि वो सामाजिक सुधार के कार्यों के लिए चुनाई गई है, और ये जो हमारा बदलाव मंच है इसमें हम सामाजिक सुधार का ही काम करते हैं। तो क्या करेंगे, इस बैठक का अध्यक्ष में जो हमारे 5 सामाजिक सुधार समिति दीदी है उसी में से एक दीदी को आज हम अध्यक्ष बनाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर हम बसंती देवी, ठीक है, बसंती देवी दीदी को, जो हमारी बसंती देवी दीदी है, जो कि सामाजिक सुधार समिति, जो भीओ सैक में से 5 दीदी होती है और 5 में से एक दीदी है वो है बसंती देवी, इसको आज हम लोग क्या किए हैं, बदलाव मंच के बैठक में अध्यक्षता के लिए रखे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब फिर हम यहाँ पे डालेंगे एजेंडा। ठीक है, जैसे कि हमारा प्रस्ताव पुस्तक बनता है उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे एजेंडा डालेंगे कि आज हम लोग क्या क्या किए, क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो एजेंडा में सबसे पहले प्रार्थना। ठीक है, सबसे पहले प्रार्थना, फिर है शपथ, फिर है परिचय। ठीक है, ये तो होता ही होता है, हर एक बैठक में होता है। अब यहाँ पर पिछली बैठक की समीक्षा। ठीक है, जैसे कि हम लोग एसएजी बैठक करते हैं या वीओ बैठक करते हैं, तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, पिछली बैठक की समीक्षा करते हैं। ठीक है, तो ये पिछली बैठक की समीक्षा डालेंगे। इसके बाद में है आज के बैठक की कार्यवाही। ठीक है, जब आज हम बैठे तो आज क्या किए, आज की कार्यवाही क्या हुआ उसको हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर जैसे कि हम लोगों को बदलाव मंच में 5 संस्था के लोगों को बुलाना होता है। ठीक है, तो 5 संस्था के लोगों में से अगर कोई यहाँ पे आ गए या 5 संस्था के लोग आ गए और अपनी अपनी बातों को यहाँ पे रखे, अपनी जानकारियों को दिए, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे 5 संस्था के लोग हैं उनके बातों को यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये आज के बैठक की कार्यवाही के नीचे इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पंचायती राज के मुखिया आ गए। ठीक है, तो मुखिया जी यहाँ पे बदलाव मंच में जानकारी दिए, जो मान लीजिए कुछ पेंशन योजना से रिलेटेड हो गया कोई, या फिर कुछ आवास योजना से रिलेटेड हो गया, तो उस चीज को हम लोग मुखिया लिख के डैश दे करके और इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और अगर
वैसा कुछ बात नहीं हुआ, तो आज की बैठक में जो हम कार्रवाई करेंगे उसको लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दीदी ये तो आप लोग को पता है, ठीक है, प्रार्थना, शपथ और परिचय। ये प्रार्थना, शपथ, परिचय पता ही है। जैसे कि हम लोग प्रकाश में जीवन को विश्वासपूर्ण साथ, हम इस प्रार्थना को गाते हैं सभी मिलकर, तो उसको लिखना है। इसके बाद में शपथ, जो भी हमारा जेंडर शपथ है, ठीक है, जेंडर बदलाव के लिए जो हम शपथ लेते हैं वो शपथ यहाँ पे हो जाएगा। फिर परिचय, हम लोगों ने जो भी अपना अपना परिचय दिए वो, ठीक है। तो इतना तो आप लोग को आता ही होगा क्योंकि आप लोग एक जेंडर सीआरपी है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद में पिछले बैठक की समीक्षा, इसको थोड़ा सा समझेंगे। ये दोनों चीज विशेष है, ठीक है, इस दोनों को मैं फोकस करके बताऊंगी। तो देखिए ये जो है पिछली बैठक की कार्यवाही, ठीक है, जो हमारी पिछली बैठक की कार्यवाही थी उसको आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो हमारा बदलाव मंच बना है, बस ऐसे नहीं बना है कि आए बैठक कर दिए, चर्चा कर दी और चल दिए, ठीक है। इसलिए हमारा बदलाव मंच नहीं बना है। हमारा बदलाव मंच इसलिए बना है क्योंकि सच में बदलाव हो, ठीक है। हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में जो भी समस्या है उसमें बदलाव आना चाहिए। तो मान लीजिए पिछले बार हम लोग एक समस्या रखे थे, ठीक है। मान लीजिए ऐसा हो रहा है कि मान लीजिए हमारे गांव का जो स्कूल है वहाँ क्या हुआ है, वहाँ अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रहा है, ठीक है। वहाँ अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रहा है, बच्चे लोग छुट्टी से पहले ही घर भाग जा रहे हैं, ऐसा कुछ मुद्दा आया था। तो उसको मान लीजिए हम लोग पिछले बैठक में, जैसे ये हमारा दूसरा बैठक है, तो पहले बैठक में हम लोगों ने चर्चा किया है कि जो हमारा गांव का स्कूल है वहाँ बच्चों को उचित शिक्षा नहीं दिया जा रहा है, तो उसको हम लोग अच्छे से उचित शिक्षा का प्रावधान करें। और हम लोग स्कूल के टीचर से भी पिछले बार बात किए बदलाव मंच में कि सर मैडम, जो भी हमारे बच्चे हैं, जो भी हमारे बच्चे आपके स्कूल में पढ़ने जाते हैं, उन लोगों को उचित शिक्षा मिलनी चाहिए और जब तक छुट्टी ना हो तब तक बच्चे अपने घर नहीं आना चाहिए। ये हमारा निर्णय हुआ था, ठीक है, पिछले बैठक में। अब इस बैठक में हम क्या करेंगे, आज तो कुछ अलग हो भी सकता है या उससे भी आगे बात बढ़ सकता है, लेकिन जो पिछला बैठक था उस पर हम लोग थोड़ा सा गौर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पिछली बैठक की कार्यवाही को एक बार हम पढ़ेंगे, पन्ना पलट के हम पढ़ेंगे। और कौन पढ़ेगी, जो हमारी बसंती देवी है यही पढ़ेगी, क्योंकि आज की अध्यक्ष तो हम लोग इन्हीं को रखे हैं, इन्हीं को आज हम इन्हीं की अध्यक्षता में आज हम चलेंगे, ठीक है। तो क्या करेगी बसंती दीदी, पढ़कर सुनाएगी पिछले बैठक की कार्यवाही को, तो उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है। इतना दूर तो पता है दीदी कि जो हमारा 3 पॉइंट है, इतना दूर आप लोग तो लिख ही लेंगे। इसके बाद में है पिछले बैठक की कार्यवाही में आज के बैठक में उपस्थित वीओ सैक बसंती देवी ने पिछली बैठक की कार्यवाही को पढ़कर सुनाई और पिछली बैठक के निर्णय पर चर्चा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ दी, जो पिछली बैठक हमारी हुई थी उसमें हम लोगों ने एक निर्णय लिया था कि बच्चों को उचित शिक्षा मिलनी चाहिए और बच्चे समय से ही घर आना चाहिए, बीच में जो छुट्टी से पहले ही बच्चे आ जा रहे हैं घर, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हम लोग निर्णय लिए थे पिछले बार। तो इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि जो हम 1 महीना में, जैसे हमारा बदलाव मंच का बैठक तो प्रत्येक महीना होना है, तो 1 महीना में जो हम लोग निर्णय लिए थे उसमें कुछ बदलाव हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। इस चीज को हम लोग निर्णय लेंगे। अगर बदलाव हो गया तो ठीक है, ठीक है, बदलाव हुआ तो हम लोग यहाँ पे चर्चा किए कि ठीक है, हम लोग इस प्रकार का समस्या लाए थे और ये यहाँ पे समाधान हो चुका है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बदलाव मंच में चर्चा हो गया फिर भी उस पर अमल नहीं किया जाता है, ठीक है। तो वैसी स्थिति में क्या करेंगे, ये तो हमारा हो गया। अब आज के बैठक की कार्यवाही, ये तो हमारा पिछला था जिस पर हम लोगों ने चर्चा किया था, लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए जो हम लोग निर्णय लिए थे उस पर अमल किया गया और सुधार आया, तो इस मुद्दे पर तो फिर हम लोग बात नहीं करेंगे, फिर हम लोग दूसरे मुद्दे पर बात करेंगे। तो अगर मान लीजिए ये ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है, जो हमारा निर्णय हुआ था उस पर अमल किया गया तो इसको नहीं लिखेंगे, लेकिन अमल नहीं किया गया तो हम लोग को दूसरे मुद्दे पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सुधार नहीं आया, यहाँ पे बदलाव नहीं आया, तो आगे हम जाके क्या करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए नहीं आया तो फिर से यहाँ पे हम निर्णय लेंगे कि क्यों नहीं आया, ठीक है,
क्यों नहीं आया, बच्चों की पढ़ाई में सुधार क्यों नहीं आया, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्योंकि बदलाव मंच में गांव की सभी दीदी रहती हैं, ठीक है, और भाई लोग भी रहते हैं, तो उसमें हम बात करेंगे, और स्कूल के टीचर भी रहेंगे, ठीक है। तो वहां पे हम बात करेंगे कि हम लोगों ने इस प्रकार का निर्णय लिया था, फिर भी यहाँ पे सुधार क्यों नहीं आया। तो अगर गार्जियन की तरफ से गलती रहेगी तो टीचर कहेंगे कि गार्जियन लापरवाह है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी गार्जियन होते हैं जो गांव के स्कूल में बच्चों को छोड़ने भी नहीं जाते हैं, ठीक है। अगर प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं तो वहां तो फीस लगता है, इसीलिए गार्जियन भी ध्यान देते हैं, लेकिन जो हमारे गांव का स्कूल है तो वहाँ बच्चा जाए तो जाए और ना जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी कोई कोई गार्जियन होते हैं। तो इन सभी बातों को टीचर के द्वारा भी गांव में रखा जाएगा। और अगर ऐसा है कि टीचर पढ़ा नहीं रहे हैं या फिर बच्चों को ध्यान नहीं दे रहे हैं, बच्चे बैग लेकर के घर आ जा रहे हैं, तो इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे और फिर से हम लोग यही निर्णय लेंगे कि इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए, अगले बैठक तक हम लोग को पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होगा दीदी कि सुधार आएगा, ठीक है। अगर हम एक बार बैठक करके अगर उस बात को खत्म कर देंगे, है ना, तो क्या होगा कि लोग सुनते रहेंगे और बोलते रहेंगे, कुछ काम नहीं होगा। लेकिन हम लोग उसी मुद्दों को जब तक वो सुधार ना आए हम लोग रिपीट करते रहेंगे, तो क्या होगा कि सच में जो हमारा बदलाव मंच का उद्देश्य है वो पूरा होगा और जो गड़बड़ी है उसमें बदलाव आएगा, ठीक है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर ये सुधार ना हो तो फिर से नीचे जाएगा, और अगर सुधार हो गया तो बात तो यहाँ खत्म, ठीक है। तो यहाँ बात खत्म हो गया। तो आज हम लोग बदलाव मंच का बैठक किए हैं, तो आज भी तो कुछ करना है ना। जब आज कुछ करना है तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारे बदलाव मंच में कुछ केस आया क्या, कुछ ऐसा केस आया क्या जिसको हम लोग बदलाव मंच के द्वारा सुलझाएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए किसी दीदी के साथ में हिंसा हुआ, तो उस चीज को भी हम लोग यहाँ पे लेंगे। तो वो दीदी के साथ में हिंसा होगा तो सबसे पहले तो वो दीदी एक एप्लीकेशन लिख के देगी बदलाव मंच में, और मैं ऐसा चाहती हूँ, ठीक है, मेरे लिए आप लोग ये मदद कीजिए और मैं अपने हिंसा के लिए ऐसा सुधार चाहती हूँ, ये खुद लिख करके पीड़िता दीदी देगी। तो उसको फिर हम आज के बैठक में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि मान लीजिए एक दीदी है, उसके पति बहुत ज्यादा नशा पान करते हैं और दीदी से डेली मारपीट करते हैं, और वो दीदी को खाना पीना भी सही से नहीं मिल पा रहा है, बच्चों को भी खाना नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो दीदी बदलाव मंच में आकर के बात को रखी कि आप लोग मेरे पति को समझा दीजिए और मेरी स्थिति थोड़ा सुधार हो जाए, इस प्रकार से वो दीदी बोलेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, उस बात को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, जो दीदी के पति है उनको भी बुलाएंगे और दीदी को भी बुलाएंगे और एक निर्णय लिया जाएगा, ठीक है। तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि फलाना दीदी अपनी समस्या को लेकर के आई थी और उसके लिए हम लोगों ने इस प्रकार का निर्णय लिया, और जो उनके पति रहेंगे उनसे भी बातचीत की जाएगी, दीदी से भी बातचीत की जाएगी, और सभी के सहमति से दीदी के हित में, ठीक है, दीदी जो चाहेगी उसी के हित में हम लोग एक काम करेंगे। तो जैसे मान लीजिए वो दीदी चाह रही है कि नहीं, मेरे पति जो मेरे ऊपर मारपीट करते हैं वो नहीं करना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे मान लीजिए निर्णय लिए कि आप दीदी को क्यों मारते पीटते हैं, अगर आप दीदी को मारपीट करेंगे तो आपके लिए हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं, इस बात का निर्णय हुआ। तो बहुत बार ऐसा होता है कि भाई लोग मान जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं आज के बाद नहीं होगा, गलती हो गया, माफ कर दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज को लिखेंगे, आज के बैठक में गीता देवी का केस को लिया गया और गीता दीदी ने बताया कि उनके पति मारपीट करते हैं, वो ना करे, तो बदलाव मंच के द्वारा निर्णय लिया गया कि आज के बाद मारपीट नहीं होना चाहिए, अगर मारपीट किया तो कार्रवाई की जाएगी, और आरोपी ने अपनी गलती को स्वीकार किया और मारपीट नहीं करने का वादा किया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। ये मैं एक आप लोग को समझाने के लिए लिख रही हूँ, जो भी वहाँ पे माहौल बनेगा, जो भी वहाँ पे बातें होंगी, सभी को डिटेल से लिख दीजिएगा, ठीक है। अब ये जो हम लोग लिखे, यही क्या हो जाएगा, जब हम तीसरा बदलाव मंच का बैठक करेंगे तो यही बात हो जाएगा हमारा, जो पिछली बैठक की कार्यवाही होगा, ये वही चर्चा यहाँ पे होगा। समझ रहे हैं दीदी, इस प्रकार से होगा। तो इस प्रकार से हमारा जो बदलाव मंच का बैठक है वो होगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ केस ही नहीं आया, ठीक है, जो हम लोग पहला बैठक किए थे वो भी क्लियर हो गया, और जो हम लोग दूसरा बैठक किए उसमें किसी दीदी का कुछ केस नहीं आया, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कुछ सरकारी योजना को चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि गांव में बहुत सारे लोगों को कई सारी सरकारी योजना के बारे में जानकारी नहीं रहता है, तो उस सभी चीजों को हम लोग यहाँ पे
चर्चा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो भी पेंशन से रिलेटेड हो गया या पीएम किसान हो गया, ठीक है ना, या फिर बीमा के बारे में हम लोग को चर्चा करना चाहिए कि कौन से बीमा से क्या लाभ मिलता है। तो इन सभी चीजों को, अगर कुछ केस नहीं आया तो हम लोग यहाँ पे कुछ सरकारी योजना को चर्चा कर सकते हैं बदलाव मंच में, ठीक है। इस प्रकार से करके हम लोग अपना बदलाव मंच को अंत करेंगे और फिर यहाँ पे लास्ट में जितने भी सदस्य रहेंगे सभी का हस्ताक्षर कराया जाएगा, ठीक है। सबसे नीचे लास्ट में हस्ताक्षर कराया जाएगा और इस प्रकार से बदलाव मंच का बैठक का रजिस्टर लिख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ दीदी कि आप लोगों को ये वीडियो से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो दीदी आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, वीडियो बनाने में भी बहुत मेहनत लगता है, ठीक है ना। तो आप लोग एक लाइक जरूर से करके जाइए, क्योंकि आप अधिक से अधिक लाइक करेंगे तो क्या होगा कि अधिक से अधिक दीदी तक पहुंच पाएगा, ठीक है। तो दीदी आपने मेरे वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।